अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। पंजाब ज़मीन कार्ड इन्फॉर्मेशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत ज़्यादा दोस्तों को कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपने पिछली वीडियो में बताया कि बेज़बानी इंतकाल में जितना फ़्रॉड होता है वो महकमा माल में कहीं और पर नहीं होता। तो ये फ़्रॉड किस तरीके से होता है, हम इस फ्रॉड से किस तरीके से बच सकते हैं, इसकी एक तफसीली वीडियो बनाकर अपलोड करें ताकि हम लुटने से बच जाएँ। तो आज की हमारी वीडियो इसी के मतलब होगी। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों को ज़मीनी मामलात में कोई भी किसी किस्म का मसला है, नीचे कमेंट्स करें। हम इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो बनाकर आपकी रहनुमाई करेंगे, आपका मसला हल करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मुझे पता चले आप मेरे मैच्योर सब्सक्राइबर हैं। मैं जल्द से जल्द आपकी वीडियो बनाकर आपका मसला हल कर सकूँ। अब बेज़बानी इंतकाल और रजिस्ट्री में सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि बेज़बानी इंतकाल करवाने में फ़ीसेस कम लगती हैं, रजिस्ट्री करवाने में फ़ीसेस ज़्यादा लगती हैं। इसलिए लोग लालच में आकर अपने पैसे बचाने के लिए बेज़बानी का इंतकाल करवाते हैं, जिसका उनको कल को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो वो नुकसान मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अब बेज़बानी इंतकाल की फ़ीसेस 6% होती हैं, रजिस्ट्री की 8% होती हैं। इसकी मिसाल इस तरह से है कि अगर 10 लाख का आपने प्लाट लिया तो बेज़बानी का इंतकाल करवाते हैं तो आपकी फ़ीसेस 60,000 रुपये लगेंगी। अगर आपने जो है ना वो रजिस्ट्री करवानी है तो उसकी फ़ीस जो है ना 80,000 रुपये लगेगी। अब 80,000 रुपये और 60 में 20,000 का फ़र्क है, तो किसी का अगर 20,000 बच जाए उसे क्या चाहिए, तो इस लालच में वो बेज़बानी का इंतकाल करवा लेता है। अब बेज़बानी इंतकाल और रजिस्ट्री में सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि रजिस्ट्री के अंदर हदूद अरबा लिखा होता है कि जो प्लाट बंदा ख़रीदने जा रहा है उसके फ्रंट पे कौन बैठा है, उसकी दाईं साइड पे कौन है, बाईं पे कौन है, पीछे कौन बैठा है, जिससे उसके प्लाट की पूरी एक निशानदी हो जाती है। वो 100 साल बाद भी उसका वो प्लाट गुम नहीं होता, वो वहीं का वहीं रहता है। बेज़बानी इंतकाल में क्या होता है कि उसके ऊपर हदूद अरबानी लिखा जाता है। उसके ऊपर सिर्फ ये होता है कि मुश्तरका खाते में से जो बंदा रकबा सेल कर रहा है वो मौके पर उसको जो जगह का कब्ज़ा देता है वो उसी जगह को जो है ना वो माना जाता है कि ये जगह जो है ना वो सेल आउट हुई है और यही जगह जो है इस बंदे ने ख़रीदी है और इसी जगह का वो मालिक है। हो सकता है कि वो उसको वो गलत जगह दिखाकर गलत जगह का वक्ती तौर पर कब्ज़ा दे दे, कल को मसला बने तो उसका असल मालिक आके उससे वो कब्ज़ा छुड़वा ले तो उसके लिए मसला बन सकता है। तो बेज़बानी इंतकाल और रजिस्ट्री में सबसे बड़ा ये फ़र्क होता है। अब बेज़बानी इंतकाल में सबसे ज़्यादा फ्रॉड कौन कर रहे हैं? जो गैर कानूनी सोसाइटी हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट से, गैर कानूनी जो टाउन है, गैर कानूनी जो कॉलोनी वगैरह बनी हुई है। वो क्या करते हैं कि पहले प्लॉट सेल करते हैं, बाद में उनके रस्ते भी सेल करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है तो वो सोसाइटी रजिस्टर करवाने के लिए, टाउन या कॉलोनी रजिस्टर करवाने के लिए सबसे पहले जो रस्ते होते हैं वो गवर्नमेंट के नाम पर लगवाने होते हैं ताकि कल को उसको कोई बंदा सेल ना कर सके, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन जाती है। तो जो रजिस्टर्ड सोसाइटियाँ होती हैं उन्होंने बाकायदा प्लाटिंग की नंबरिंग की होती है, वो उस हिसाब से उसको सेल करते हैं, उसका बाकायदा हदूद अरबा लिखते हैं और उसको उसी जगह पे मेंटेन रखते हैं ताकि उनकी जो गुडविल जो है ना वो ख़राब ना हो और उनके साथ किसी भी कस्टमर के साथ कोई धोखा फरेब ना हो। अब मेरे पास जो सबसे ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं वो गैर रजिस्टर्ड सोसाइटियाँ के आ रहे हैं। लोग लालच में आकर गैर रजिस्टर्ड कानूनी सोसाइटी या टाउन में जो है ना वो सस्ता प्लाट ख़रीद लेते हैं, लेकिन कल को जब वो उनके साथ धोखा होता है तो फिर वो पछताते हैं। अब ये धोखा किस तरह से होता है कि गवर्नमेंट का कानून है, महकमा माल का कानून का मुश्तरका खाता के अंदर अब एक किला जो है वो 16 कनाल का है, यानी वो किला नंबर भी हुई है, खसरा नंबर भी हुई है। अब 16 कनाल के एक बंदे ने मिसाल के तौर पर 16 या 20 प्लाट काटे हुए हैं। जब उसने बेज़बानी का इंतकाल करवाना है तो उसका इंतकाल का तरीकाकार यह है कि उसको वो पहले कब्ज़ा देगा, कब्ज़ा देने के बाद वो जो है ना उसका इंतकाल करवाएगा। तो वो इंतकाल जो कब्ज़ा वो ले रहा है वो कब्ज़ा ही उस प्लाट की मलकियत को तस्लीम किया जाएगा कि इसने ये प्लाट जो है वो मौके पर ख़रीदा है। अब उसका खसरा नंबर भी सेम, खेवड़ नंबर भी सेम। अब सारे बंदे सेम किला नंबर, खसरा नंबर और खेवड़ नंबर में से प्लाट ख़रीद रहे हैं, तो सूली तौर पर जिसको जो कब्ज़ा मिल रहा है वो उसी ही जो प्लाट का मालिक है। अब हुआ क्या कि एक बंदे ने रोड के साथ वाला प्लाट ख़रीदा तो कोई जो दूसरा बंदा उठा उसने उसको वहाँ से उठा के भगा दिया और वो कब्ज़ा करके बैठ गया। उसने कहा जी आपका प्लाट जो है वो पिछली साइड पर है। अब वो उसको किस तरीके से साबित करेगा जी नहीं जी मेरा प्लाट तो वो वाला था, क्योंकि रजिस्ट्री उसने करवाई नहीं, हदूद अरबा उसने लिखवाया नहीं,
तो वो अदालत जाता है या तहसीलदार एडीसी के पास जाता है, तो वो कहेंगे जी बिल्कुल आपका जो है इस खेवड़ और इस खसरे में आपका प्लाट है, और जो प्लाट जिसका आपके पास कब्ज़ा है वही प्लाट आपका है। अब जो प्लाट उसका हकीकी था उसका कब्ज़ा उसके पास रहा नहीं है, जो प्लाट उसका नहीं था उसका कब्ज़ा उसको मिल रहा है, तो वही उसके नाम पे लग जाएगा, तो उसकी मार्केट वैल्यू नहीं होती। तो उसके साथ जो है ना ये एक बहुत बड़ा फ्रेब हो जाता है। अब इस धोखे फ्रेब से बचने का तरीकाकार क्या है? मैं हर अपनी वीडियो में जो है ना वो बंदे से कहता हूँ कि अगर आप 50 लाख रुपए का प्लाट ख़रीद रहे हैं, अगर आप वो 50 लाख के साथ अगर 1 या 2 लाख रुपए आप लगा देते हैं तो आप 50 लाख के नुकसान से बच सकते हैं। अब तरीकाकार क्या है कि जब आपने बयाना किया उस प्लाट का, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने वहाँ पे ईंटें गरवानी है। ईंटें गरवा के उसकी जो है ना 3-3 4-4 फुट जो है ना वो दीवारें करनी है, और उसके अंदर जो है ना वो बर्ती वगैरह या मिट्टी वगैरह जो है ना वो फेंका देनी है। जब आप बयाना करके ये काम कर लेंगे, अगर वो किसी और बंदे का प्लाट हुआ तो वो आपके पास मैक्सिमम 1 महीना, मिनिमम 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके पास हाज़िर हो जाएगा जी ये प्लाट तो मेरा, आपने किस बिहा पे यहाँ पे जो है ना वो दीवारें करके इसके अंदर बत्ती डाली है। तो अगर वो फड्डे वाला प्लाट हुआ तो आपके सामने जो है ना वो मसला आ जाएगा। अगर वो फड्डे वाला प्लाट ना हुआ तो आप ठीक जा रहे हैं, आपका नुकसान उसमें नहीं होगा। लोग क्या करते हैं जी, प्लाट ख़रीद लिया, नाम इंतकाल भी करवा लिया, उसका कब्ज़ा शो करवाने के लिए को 50,000 लाख नहीं लगाते, उसकी दीवारें करा के बर्ती नहीं करवाते, जिसकी वजह से कल को उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो अगर आपने बेज़बानी का इंतकाल करवाना है तो आप ये तरीका का अख्तियार करें, आपके साथ ज़िंदगी में कभी भी कोई जो है ना वो धोखा, फ्रॉड, फ्रेब नहीं होगा। नंबर 2, अगर आपने प्लाट ख़रीद लिया तो आपके प्लाट पर टाउन वाले जो कब्ज़ा कर लेते हैं या कोई बंदा कब्ज़ा कर लेता है, तो जब आपने बेज़बानी का इंतकाल करवाया था उसके अंदर जो 2 गवाहान हैं, वो फिर आप सिविल कोर्ट जाएंगे या एडीसी के पास जाएंगे, वहाँ पे जाके आप दावा करेंगे ये मेरा प्लाट था, ये इसका मुझे मौका पर कब्ज़ा दिया गया, अब फ़लाँ बंदे ने मेरे प्लाट पर कब्ज़ा कर लिया है, ये गवाहान है, इनके सामने मैंने ये प्लाट लिया था। अगर वो आपके हक़ में गवाही दे देते हैं कि वाकई ये प्लाट इसका है, तो वो प्लाट आपको वापस मिल जाएगा। अगर वो आपके हक़ में गवाही नहीं देंगे तो वो आपको प्लाट वापस कभी भी नहीं मिलेगा।